हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन देख लें भाई। ये है ऑप्शन 1 कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। तो उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर करें तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, बॉक्साइट। अगले प्रश्न पे आ जाएं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? प्रश्न नंबर 2 देखें, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह या तांबा। कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा से अभ्रक अधिक उत्पादित होता है। अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है कोडरमा, झारखंड में स्थित। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? प्रश्न नंबर 3 देखें, निम्न चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तलछली चट्टाने, कायांतरित चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करने का प्रयास करें तो ये है भाई ऑप्शन ए, तलछटी चट्टाने। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें, मोनोजाइट रेत में से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? चलिए भाई उत्तर करने का प्रयास करें। मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल या यूरेनियम या थोरियम या कोयला। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। मोनोजाइट रेत से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, थोरियम। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। लौह अयस्क का बेलाडीला क्षेत्र से निर्यात किस बंदरगाह से होता है? लौह अयस्क का बेलाडीला क्षेत्र से निर्यात किस बंदरगाह से होता है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें तो पारादीप से होता है, या काकीनाडा से, या विशाखापट्टनम से, या हल्दिया से। भाई उत्तर करने का प्रयास करें। पारादीप, काकीनाडा, विशाखापट्टनम या हल्दिया। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, विशाखापट्टनम। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? किस राज्य में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करें भाई। ये बिहार राज्य में मैग्नीज का ज्यादा उत्पादन होता है, या उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य अग्रणी है। आपका ऑप्शन 6 नंबर आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखें भाई।
इनमें से कौन सा उद्योग मैग्नीज का सबसे अधिक उपभोग करता है? कौन सा उद्योग मैग्नीज का सबसे अधिक उपभोग करता है? ये चमड़ा उद्योग, या दिया सलाई उद्योग, या धातु कर्म उद्योग, या फोटोग्राफी उद्योग? प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर करने का प्रयास करें। कौन सा उद्योग मैग्नीज का सबसे अधिक उपभोग करता है? चलिए हम बताते हैं। मैग्नीज का सबसे अधिक उपभोग धातु कर्म उद्योग में होता है। धातु कर्म, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 देख लें। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है भाई? बॉक्साइट एक, तो ऑप्शन देखें, लौह समुदाय का धात्विक खनिज है, अलौह समुदाय का धात्विक खनिज है, या अधात्विक खनिज है, या ईंधन खनिज है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट अलौह समुदाय का धात्विक खनिज है। बॉक्साइट अलौह समुदाय का धात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। एल्युमिनियम किसका अयस्क खनिज है? एल्युमिनियम किसका अयस्क खनिज है? तो हेमेटाइट क्या है भाई? लौह अयस्क का खनिज है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क का खनिज है। लिमोटाइट लौह अयस्क का खनिज है। आपसे पूछा जा रहा एल्युमिनियम किसका अयस्क खनिज है, तो आपका सी ऑप्शन बचा हुआ है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, बॉक्साइट का। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भारत इनमें से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? भारत इनमें से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? देखिए ऑप्शन देखिए भाई, चूना पत्थर का, या तांबा का, या अभ्रक का है, या फास्फोरस का? ध्यान पूर्वक उत्तर पढ़ने का प्रयास करके ऑप्शन देखें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन देखिए, चूना पत्थर, तांबा, अभ्रक और फास्फोरस। चलिए हम बताते हैं, भारत अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है भाई, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, या उत्तराखंड के देहरादून जिले में, या गुजरात के सूरत जिले में? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करने का प्रयास करें। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर करें। प्रश्न नंबर 11, तो हम बताते हैं, बेलाडीला की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देख लें। कुद्रेमुख खान कहां पर है? कुद्रेमुख खान कहां पर है? ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर, या कर्नाटक के पूर्वी घाट पर, या कर्नाटक के उत्तरी घाट पर, या कर्नाटक के दक्षिणी घाट पर? तो इस ऑप्शन को देखने से पता लग गया कि कुद्रेमुख खान कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में किस घाट पर है? तो प्रश्न नंबर 12 का कुद्रे खान कहां पर है? कुद्रेमुख खान कहां पर है? ऑप्शन कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देख लें। दुनिया में सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप कौन और कहां है? दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप कौन और कहां है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। एक कुद्रेमुख निक्षेप कर्नाटक, या कोडरमा झारखंड, या अभ्रक निक्षेप बिहार, या नेल्लोर आंध्र प्रदेश? कुद्रेमुख निक्षेप कर्नाटक, कोडरमा झारखंड, अभ्रक निक्षेप बिहार, बेल्लोर आंध्र प्रदेश। तो सबसे लौह अयस्क का निक्षेप कौन और कहां है? सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप कौन और कहां पर है?
उत्तर करने का प्रयास करें तो हम आपको बताते हैं ये कुद्रेमुख निक्षेप कर्नाटक में है। कुद्रेमुख निक्षेप कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है या तमिलनाडु में या हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन देखें और सही उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन आपका भी, आपका ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु में भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में है। सेशन पसंद आ रहा हो भाई तो लाइक करते चलिए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के बीच और अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं कि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करके आपके सामने अच्छे वीडियो लाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न में कौन सा खनिज आधारभूत है? निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है? यह मैग्नीज है या भरक है या लौह है या तांबा है? निम्न में कौन सा खनिज आधारभूत है? तो चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, लौह अयस्क। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखें भाई। निम्न में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का प्रयोग किया जाता है या मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है या तांबा का प्रयोग किया जाता है या बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। निम्न में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? चलिए भाई उत्तर करने का प्रयास करें। अभ्रक का या मैग्नीज का या तांबा का या बॉक्साइट का? तो भाई ये प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर 16 में मैग्नीज का। मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से होता है? तांबा से है या सोना से या बॉक्साइट से या कोयला से? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो एंथ्रेसाइट भाई एक किस्म का कोयला है। एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला खनिज से है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है या बॉक्साइट से या सोना से या लौह का? तो लौह 4 प्रकार का होता है तो उसी में से एक हेमेटाइट है। हेमेटाइट का संबंध लौह से है भाई, लौह से। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेटाइट ये सब लोहे के भाग हैं। लोहा लौह 4 प्रकार का होता है उसी में से हेमेटाइट एक उसका भाग है। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है भाई? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करने का प्रयास करें। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए या कोयले के लिए या सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करने का प्रयास करें। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करें भाई। प्राकृतिक गैस के लिए या कोयला के लिए या सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो हम आपको बताते हैं कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए भाई, कोयला। प्रश्न नंबर 19 में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा खनिज
महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन देख लें, एल्यूमिनियम, सल्फर या मैग्नीशियम या हीरा। चलिए प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो महासागरीय जल से प्राप्त किया जाने वाला खनिज मैग्नीशियम है भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्लेसर प्लेसर निक्षेप किन खनिज को कहते हैं? प्लेसर निक्षेप किस खनिज को कहते हैं? ये सोना को कहते हैं या चांदी को या टिन को या इनमें सभी को? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहा जाता है? तो प्लेसर निक्षेप हम आपको बताते हैं, सोना को भी कहा जाता है, चांदी को भी कहा जाता है, टिन को भी कहा जाता है, और इनमें सभी को कहा जाता है। तो भाई आपका ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? तो सोना, चांदी, टिन, इन सभी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को पढ़ें ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म खनिज कौन सा है? जीवाश्म खनिज निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? बेरियम है या कोयला है या जिरकोन है या यूरेनियम है? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? तो 22 में हम आपको बताते हैं, जीवाश्म खनिज कौन सा है भाई? कोयला है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 देख लें। मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? 40% या 60% या 70% या 80%? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। इसमें नंबर डालने में 22 दो बार आ गया है। 22 प्रश्न पर क्वेश्चन अलग हैं, तो आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन था, कौन सा खनिज जीवाश्मी है? तो हमने आपको बताया कोयला। जिसमें है मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा अंश पाया जाता है? प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सही से देखें, पढ़ें, फिर बाद में उत्तर करें। तो हम आपको बताते हैं, मैग्नेटाइट में 60% लोहांश पाया जाता है और लौह अयस्क का सबसे अच्छी किस्म या अच्छे प्रकार का लोहा यही होता है, मैग्नेटाइट। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? हेमेटाइट है या लिमोटाइट है या मैग्नेटाइट है या सिंडेराइट है? ये लोहे की चारों प्रकार है भाई। तो इसमें उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 23 का, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो सर्वोत्तम किस्म की बात आएगी भाई, तो प्रश्न नंबर आपका ए आपका सही उत्तर होगा। उसमें 60% मैग्नेटाइट में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म पूछा जा रहा है, तो हेमेटाइट आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। चूना पत्थर किस एक उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर ये लोहा इस्पात का है या उर्वरक का है या सीमेंट का है या मोटर गाड़ी उद्योग का है? तो आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। चूना पत्थर
किस उद्योग का कच्चा माल है, फिर ऑप्शन को पढ़ें, फिर उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 24, तो चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है भाई? सीमेंट उद्योग का। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम में आता है। प्रश्न नंबर 25 देखें, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? ये लोहा है, या बॉक्साइट है, या हीरा है, या सीमेंट है? निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर खनिज की बात आएगी भाई, तो सबसे कठोर खनिज आपका हीरा है भाई, हीरा। लोहे पे नहीं लगा देना भाई, बॉक्साइट पे भी नहीं, सीमेंट पे नहीं, सबसे कठोर खनिज हीरा है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? किस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर दें भाई। तो मैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैग्नीज खनिज काम में आता है, मैग्नीज खनिज। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है भाई? गैर परंपरागत स्रोत है, चलिए भाई बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत पूछ रहा भाई, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पहले पढ़ा करें, तब ऑप्शन पे जाया करें। गैर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है, तो ये सौर ऊर्जा है, या कोयला है, या पवन ऊर्जा है, या ज्वारीय ऊर्जा है? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है भाई? कोयला है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं, बेला डीला कई लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? बेला डीला लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में, या उड़ीसा में? बेला डीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो बेला डीला लौह अयस्क की बेला डीला खान छत्तीसगढ़ में है भाई। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। बेला डीला का लौह अयस्क की खान छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। इसी लास्ट प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।